Good morning, students. Welcome to social science class. Students, today we are going to start chapter 3 of our book Natural Resources, Vegetation and Wildlife. In the beginning, the earth was a barren land. There was no life in water or on land. Gradually, life appeared in the ocean in the form of plants. Slowly, various other types of organisms appeared on the earth, which were broadly classified as animals and plants. In the very beginning, जब अर्थ फॉर्म हुई थी, एट दैट टाइम अर्थ वॉज अ बैरन लैंड. एक बंजर, एक खाली प्लैनेट था, एक बिल्कुल बैरन प्लैनेट था ये. एंड देयर इज नो लाइफ, नॉट इन वाटर और नॉट ऑन द लैंड. कहीं पर भी लाइफ नहीं थी. ग्रेजुअली लाइफ अपीयर्ड इन द ओशन. फर्स्टली जो लाइफ अपीयर हुई, इट अपीयर्स इन द ओशन इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स. फर्स्टली प्लांट्स ग्रो हुए अर्थ पर, और वो भी कहाँ पर? ओशन में. एंड आफ्टर दैट वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ऑन द अर्थ. धीरे धीरे और भी नए ऑर्गेनिज्म, न्यू लाइफ अर्थ पर अपीयर होना स्टार्ट हो गई. एंड these are classified as animals and plants. Firstly तो plants grow हुए in ocean water, and then other life system also started. जो और ऑर्गेनिज्म थे और चीज़ें थी वो भी ग्रो होना स्टार्ट हुई टाइम के साथ साथ. एंड these are known as animals and plants. So here we are discussing about vegetation. Now what is natural vegetation? Natural vegetation means the plants and the trees that grows without human effort. बिना ह्यूमंस की एफर्ट के, बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के जो ट्रीज और प्लांट्स ग्रो करते हैं ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन of that particular region are known as natural vegetation. कि by nature वो अपने आप उस एरिया की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ग्रो करते हैं. जस्ट लाइक डेजर्ट में कैक्टस और बुशेस ग्रो होती हैं. ह्यूमन बीइंग तो ग्रो नहीं कर रहा वो, ठीक है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन grows in that area just because of the climatic condition कि वहाँ पर रेनफॉल कम है और हाई टेम्परेचर है, तो उस एरिया में कैक्टस और बुशेस ग्रो होती हैं. तो सेम इन हैवी रेनफॉल एरिया देयर इज डेंस वेजिटेशन, बहुत ज़्यादा ट्रीज ग्रो होते हैं. सो दीज आर द नेचुरल वेजिटेशन कि बाय नेचर ग्रो हो रहे हैं, वो ह्यूमन बीइंग उसको ग्रो नहीं कर रहा है. ओके. द असेंबलेज ऑफ प्लांट्स इन एन एनवायरमेंट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. किसी एक एरिया में प्लांट स्पीशीज की असेंबलेज, उनका इकट्ठे ग्रो होना एक ही एनवायरनमेंट में, दैट इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब्स. इनमें हम हर चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, वेदर देयर आर डेंस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स, चाहे वहाँ ग्रासेस ग्रो हो रही हैं या फिर बुशेस और श्रब्स हैं. तो कोई भी प्लांट, किसी भी तरह की वेजिटेशन जो ग्रो हो रही है इन अ नेचुरल क्लाइमेट, दैट इज natural vegetation. So in this chapter
we are going to read about natural vegetation and the wildlife of that area. Now, natural vegetation grows in an area due to two main factors, that are temperature and rainfall. टेम्परेचर और रेनफॉल दो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया. In area where the rainfall is heavy, the forests are thick and dense. वो एरियाज जहाँ पर रेनफॉल हाई होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 7th कि जो इक्वेटर का एरिया है, इक्वेटोरियल रीजन है, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है. तो एरिया वेयर द रेनफॉल इज़ हैवी, द फॉरेस्ट आर थिक एंड डेंस. वहाँ पर फॉरेस्ट थिक होते हैं, एंड डेंस मतलब घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करती है वहाँ पर, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल. As the rainfall decreases, the size and concentration of trees also reduce. जैसे जैसे रेनफॉल कम होती है, उसके साथ ही ट्रीज का साइज भी स्मॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और उनका कंसंट्रेशन कि वो डेंस हैं या कम हैं, जो भी है, तो वो भी रेनफॉल के साथ साथ रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. Shrubs and short trees are common in the area of low rainfall. As we have discussed, in desert area, we find bushes and shrubs. In cold regions, the growing season is very short. Therefore, plants occur in the scattered patches in the form of mosses and lichens. Desert में shrubs, bushes और कहीं कहीं कोई ट्री हमें शॉर्ट हाइटेड ट्री मिल जाती हैं. और पोलर रीजन्स या कोल्ड रीजन्स जहाँ पर ग्रोइंग सीज़न बहुत स्मॉल है, बहुत शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न है, इट मीन्स जो समर्स हैं वो ज़्यादा नहीं है, हॉट टेम्परेचर नहीं है, रेनफॉल ज़्यादा नहीं है. इन दोज एरियाज प्लांट्स अकर इन स्कैटर्ड पैचेस. कहीं कहीं पर स्कैटर्ड पैचेस मतलब दूर दूर कहीं पे पैचेस में थोड़ी थोड़ी जगह पर हमें प्लांट्स मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोसेस एंड लिचन्स. ठीक है, स्मॉल जो वेजिटेशन है बिल्कुल मोसेस एंड लिचन, इनकी फॉर्म में हमें कहीं कहीं पर वेजिटेशन मिलती है इन पोलर रीजन्स और इन कोल्ड रीजन्स. Now natural vegetation, just revise. The assemblage of plant species in an environment is known as natural vegetation. Write in your notebook also. You have to write this in your notebook. Okay, what is natural vegetation? The assemblage of plant species in an environment is known as नेचुरल वेजिटेशन. किसी भी एनवायरनमेंट में जब प्लांट्स ग्रो करते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, ग्रासेस एंड श्रब्स. और इनमें कौन सी प्लांट्स और वेजिटेशन को हम ले सकते हैं, इंक्लूड करते हैं? वे इंक्लूड फॉरेस्ट, चाहे वो डेंस हैं, ठीक है, और ग्रासेस, ग्रासलैंड्स जो हैं, डिफरेंट ग्रासलैंड्स हैं हमारे पास, एंड श्रब्स. तो ये सब हम जितने भी वेजिटेशन है वी इंक्लूड इन नेचुरल वेजिटेशन, द वेजिटेशन दैट ग्रोज विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स. अब कुछ फॉरेस्ट हैं, कुछ प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं जो ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहा है, दोज आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ग्रोन बाय ह्यूमन बीइंग. तो जो ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसमें ह्यूमन का एफर्ट है, तो वहाँ पर उसे हम नेचुरल वेजिटेशन काउंट नहीं करेंगे.
नेचुरल वेजिटेशन मीन्स बाय नेचर, नेचुरली हमारे आसपास भी कितने सारे ट्रीज ग्रो कर जाते हैं जो हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम अपने हाउसेस में प्लांट्स ग्रो करते हैं, फ्लावर के जो प्लांट्स हैं या फ्रूट्स के ट्रीज हैं वो हम ग्रो करते हैं, बट बाय नेचर बहुत सारे ट्रीज हमारे आसपास ग्रो हैं। देयर आर सो मैनी ट्रीज, दोज आर ग्रोन सराउंडिंग अस। सो दोज ट्रीज और प्लांट्स आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। And what are the main factors for the growth of plants? These are temperature and rainfall. कौन से दो फैक्टर्स हैं जो वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हैं? These are temperature and rainfall. Okay? So this is about natural vegetation and its factor. So for this video, that's it. We will meet in another video. Thank you and have a nice day.